गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानम निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। सचिन तेंदुलकर ने कभी क्रिटिक्स को जवाब नहीं दिया। 10 से 12 बार अपने जीवन में वो नॉट आउट थे और उनको आउट दिया गया था। अब तो वो बात जाहिर है, इसलिए नाम देने में कोई एतराज नहीं है कि एक अंपायर थे स्टीव बकनर। वो सचिन के प्रति इतना रोष रखते थे कि वो राह देख के बैठे होते कि बॉलर ने अपील की सचिन के सामने और मैं उंगली ऊंची कर दूं। और अभी 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल वो हुई थी, स्टीव बकनर ने उंगली ऊंची कर दी, वो आपने देखी होगी। 90 से 100 के बीच सचिन को करीबन 3 या 4 बार गलत आउट दे दिया है। सचिन का रिएक्शन देखना, आप वीडियो देख सकते हो। कभी अंपायर के सामने आंख नहीं मिलाई, कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए। अंपायर की उंगली ऊंची देखी तो डिसिप्लिन, शिस्त मानते हुए गोल घूम के पैवेलियन की ओर चलने लगे। कई सालों बाद जब वे रिटायर हुए तब उनको पूछा गया कि आपने अपने क्रिटिक्स को कभी जवाब नहीं दिया। सचिन बोले कि मैंने ये फिलॉसफी रखी थी कि क्रिटिक्स के शब्द के सामने शब्द से जवाब नहीं देना है। आई ऑलवेज वॉन्टेड माई बैट टू टॉक फॉर मी। मैं हमेशा यह फिलॉसफी से जिया हूं कि मेरा बैट उत्तर देगा क्रिटिक्स को, मेरे टीकाकार को मेरा बल्ला जवाब देगा, मेरी जबान जवाब नहीं देगी। तो जो सफलता तक पहुंचते हैं उसमें यह एक बड़ी बात है, वे स्थिर रहते हैं, वे मुरझा नहीं जाते, डिप्रेशन में नहीं चले जाते हैं। और जब भी निष्फलता आती है, तकलीफ आती है, टिकाएं होती हैं, तब और जोर से काम करते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज को मुंबई में हरकिशन मेहता ने इंटरव्यू लिया था मुंबई समाचार में और पूछा कि आप समाज के लिए इतना अच्छा कार्य करते हो, कभी भी कोई व्यक्ति आपकी टीका करते हैं तब आप क्या सोचते हो? प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत साफ उत्तर दिया कि अगर कोई टीका करता है तो हम प्रथम यह बात सोचते हैं कि उसकी बात सही है, टीका करने की वाले की बात सही है। अगर सही है तो हम अपने में सुधार कर लेते हैं। देखियो महापुरुष किस प्रकार का चरित्र जीवन में रखते हैं। अगर टीका करने वाले की बात सही है, हम अंतर्दृष्टि करके देख लेते हैं तो हम अपने में सुधार कर लेते हैं। हरकिशन मेहता ने इमीडिएटली पूछा अगर टीका करने की वाले की बात गलत हो तो? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा अगर गलत हो तो हम उनको उत्तर देने के लिए नहीं जाते, उनके साथ झगड़ने के लिए नहीं जाते। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे और वो प्रसंग भूल के अपना कार्य चालू कर देते हैं। ऐसे सफलता तक पहुंचते हैं। बाकी हर हाथी के पीछे 3 कुत्ते भौंकते हैं। कभी भी आप हाथी को देखो, 3 कुत्ते भौंकते हैं उसके पीछे, लेकिन कभी हाथी को पीछे मुड़ के कुत्ते के साथ मुकाबला करता हुआ देखा है? नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मैं हाथी हूं और ये कुत्ता है। इतनी बात में बहुत बड़ी बातें हैं, वो समझ लेना। अपने आप पर अगर आपको विश्वास हो मैं सही हूं, अगर गलत हूं, टीका किसी ने की, मेरे में वो गलती है तो मैं सुधार लूंगा। और अगर गलती नहीं है तो झगड़ने की जरूरत नहीं है, जवाब देने की जरूरत नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज ने एक बार कहा था, कोई आपको बोले कि आप गधे हो, आप गधे हो, तो गाली लग जाती है, झगड़ने लेके जाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने बोला कि आपको किसी ने गधा कहा तब आप गधे नहीं बनते हो, आपने अपनी स्लीव्स चढ़ाई कि मुझे गधा कहा अब आप बने। आपने रिस्पॉन्स क्यों दिया, रिएक्ट क्यों किया? आपने वो स्वीकारा इसलिए ना। अगर वो स्वीकार ही नहीं किया होता तो रिस्पॉन्स देने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को किसी ने पूछा एक क्वेश्चन आंसर सेशन में, कोई बच्चों के साथ वो प्रश्नोत्तरी कर रहे थे लाइव डिजिटल, तो किसी बच्चे ने पूछा कि आप में तो बहुत शक्ति है, इतनी उम्र में आप इतना काम करते हो। अभी भी नॉर्डिक देश में गए थे, यूरोप में अभी जापान जाके आए, 40 घंटे बाहर गए, उसमें तो 30 तो मीटिंग की उन्होंने। इतनी शक्ति से आप काम करते हो, उसकी वजह क्या है? उन्होंने अच्छी बात बताई। वजह यह है
कि मैं रोज सुबह बहुत खाता हूं, तब सभी को आश्चर्य लगा कि ये तो कोई उत्तर होता है क्या, मैं रोज सुबह बहुत खाता हूं इसलिए शक्ति है। फिर आसान से बड़े प्रेम से हंसते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं रोज सुबह उठ के 1 टन गालियां खाता हूं इसलिए शक्ति बहुत आ जाती है। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे महापुरुषों के जीवन में, बड़ा काम करने वाले व्यक्तियों में, वे हताश निराश नहीं होते हैं। गाली दी, हंसते रहना, काम करते रहना। प्रशंसा की तो बड़ा मत हो जाना, हंसते रहना, काम करते रहना। सिद्धांत तो यही है संकल्प से सफलता तक पहुंचने का, हंसते रहना, काम करते रहना। स्पीक विथ मी, हंसते रहना, काम करते रहना, हंसते रहना, काम करते रहना। इसके बीच किसी ने गाली दी तो, इसके बीच किसी ने प्रशंसा की तो, यह सफलता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, द डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट, द जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी में कहावत है, द डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट, जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट। मतलब ध्येय तो अगत्य की बात है, लेकिन ध्येय तक पहुंचने का रास्ता, वो भी एंजॉय करना, वो यात्रा का आनंद लेना, वो भी एक सफलता है। सिर्फ ध्येय तक पहुंचना वो सफलता नहीं है, जाते जाते यात्रा में आनंद करते रहना वो भी सफलता है। और वो सफलता पाने के लिए ये मुद्दा अगत्य का है, हंसते रहना, आनंद करता रहना और अपना काम करते रहना। तो आपको कोई बात, कोई विचार, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई आपको विचलित कभी नहीं कर सकती। यू कैन नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड। एक ही फोकस से आप चल सकते हो। और एक अंतिम बात आपको श्रद्धा से कहनी है, और यह बात यह है कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखना, हमारे सत्शास्त्रों में बात लिखी है, वयम अमृतस्य पुत्रा है, हम भगवान के संतान हैं। भगवान ने हमारे लिए एक अच्छा जीवन और अच्छे भविष्य का गठन कर रखा है। हम श्रद्धा रखेंगे और धैर्य रखेंगे, कार्य करते रहेंगे तो वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने कहा, मैंने 400 से भी ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े हैं। इन सभी के जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा थी। भगवान के प्रति श्रद्धा मतलब एक ही बात, whatever has happened in my life so far, whatever is happening in my life at the moment, and whatever will happen in my life in the future, happens with the wish of God, happens for my good, and if I keep that attitude, it will happen for my progress. इसको श्रद्धा बोलते हैं कि जो कुछ भी हुआ, अभी जो हो रहा है, आगे भी जो कुछ होगा, वो भगवान की इच्छा से होता है, मेरे अच्छे के लिए होता है। सिंपल। तो कभी आपको निराशा, डिप्रेशन, स्ट्रेस नहीं आएंगे, कभी फेलियर्स और सेटबैक से आप पीछे नहीं हटेंगे, करते रहेंगे।